स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलाइट ट्विटर गुड नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी साथ में कवर करेंगे और उसकी कुछ बैकग्राउंड को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा कि जैसे राज्यपाल कैसे बनता है या मुख्यमंत्री कैसे बनता है, मतलब बेसिक चीज़ें सीखेंगे हम यहाँ। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें, पहले देखिए ये हो आज मैं जैसे पहली बार इसकी वो कर रहा हूँ इसमें वीडियो, बाकी मैं क्लास की वीडियो करता नहीं हूँ, क्लास यहाँ पे चल रही उसी की वीडियो साथ में हो रही है। तो जैसे देखिए मैं मुख्यमंत्री वैसे इसको कंप्लीट करा चुका हूँ, आज राज्यपाल का था, लेकिन मैं साथ साथ में इसमें क्या करूँगा कि मुख्यमंत्री को एक बार दोबारा बताता जाऊँगा तो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की पहली बात तो अपने को राजधानी पता होनी चाहिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश की वैसे 3 राजधानियाँ डिसाइड हुई थी कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ करी जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले हुआ था आंध्र प्रदेश की राजधानी जो थी, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना मतलब तेलंगाना इससे अलग किया गया था 2014 में, तो इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। हैदराबाद 10 साल के लिए राजधानी बननी थी, लेकिन जब ऐसा हुआ कि हैदराबाद 10 साल के लिए राजधानी बननी थी कि 10 साल के बाद चेंज हो जाएगा, तो 10 साल के पहले भी उन्होंने चेंज किया और अपनी 3 राजधानियाँ आंध्र प्रदेश सरकार ने बनाई। ठीक है, और उस सरकार ने जब 3 राजधानियाँ मतलब प्रपोज की थी, मतलब बनी नहीं थी भी कंप्लीट, एक थी उसमें से अमरावती राजधानी थी, कुर्नूल थी और एक और राजधानी थी। ठीक है, मुझे अभी कंफर्म उसका याद नहीं है, लेकिन फिलहाल 3 राजधानियाँ थी और जो कि अमरावती है वो प्रेजेंट में अभी इसकी राजधानी है। ठीक है, तो अमरावती इसकी राजधानी होगी। अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होते हैं, अब इनमें से किसी से मैं पूछूंगा, बताएं भाई कौन होते हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो कि यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, और इसको आपको राज्यपाल आज याद करना है। ध्यान से देखिए जरा क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश। अगर नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाएं, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश मतलब ऐसा आइडिया लगा सकते हैं, आंध्र प्रदेश मतलब अंधों का प्रदेश। ठीक है, अब जैसे अंधे लोग होते हैं तो मंदिर अंदिर के सामने बढ़िया क्या करते हैं, चंदन वंदन लगा के बैठ जाते हैं। अगर चंदन लगा के बैठेंगे तो उससे हम लोग इसका नाम मिला सकते हैं कि विश्वभूषण हरिचंदन, तो उनके नाम से रिलेट कर सकते हैं, विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। अगर अगला नेक्स्ट बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है और इसके मुख्यमंत्री जो थे वो पेमा खांडू। ठीक है, इसके हम लोग ट्रिक सीख चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी बता नहीं रहे दोबारा। अब जैसे इसका याद करना बीडी मिश्रा, तो देखिए इसके नाम में क्या लिखा, अरुणाचल मतलब अरुणाचल, तो अरुणा कहीं चलेगी, कहाँ चलेगी, बीड़ी बीड़ी पीने चलेगी, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगी ये अरुणाचल प्रदेश की वो जो राज्यपाल हो जाएंगे ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ठीक है, ट्रिक समझ में आ चुकी होगी। अरुणा से किसी ने कहा कि चल अरुणाचल चलते हैं, कहाँ चलते हैं, तो बीड़ी पीने चलते हैं, तो बीडी से आपको याद हो जाएगा बीडी मिश्रा इसके जो है वो राज्यपाल है। फिर अगर 3rd नंबर पे बात करें तो असम लिखा है। ठीक है, असम के अगर बात करें हम लोग तो इसकी राजधानी जो होती है वो दिसपुर होती है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर होती है। अगर असम में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो इसमें थे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इसके मुख्यमंत्री थे। और अगर राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी राज्यपाल है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए असम जैसे लिखा है, अगर इसको देखें तो आज शाम बोल सकते हैं क्या, थोड़ा थोड़ा अगर मिलेगा तो इसको आज शाम बोल सकते हैं, आज शाम। ठीक है, अब आज शाम होगा क्या, आरती होगी, कौन सी, ओम जय जगदीश वाली, तो ओम जय जगदीश से आपको याद रखना जगदीश मुखी। ठीक है, असम मतलब आज शाम को क्या होगा, आरती होगी, कौन सी आरती होगी, ओम जय जगदीश वाली, तो ओम जय भूल जाइए, जगदीश को याद रखिए। ठीक है, तो जगदीश मुखी जो है इसके राज्यपाल हो जाएंगे। असम की इस प्रकार से हम लोगों ने कवर किया। फिर अगला आता है बिहार। बिहार की राजधानी पता होगी आपको कि पटना होती है, और बिहार की राजधानी पटना होती है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री तो काफ़ी फेमस है, काफ़ी दिनों से हैं, नवीन पटनायक। और बात करें इनके राज्यपाल की तो वह फागू चौहान। अगर फागू चौहान को याद करना तो कैसे याद कर सकते हैं उसको, हाँ, तो बिहार के अभी देखिए अगर राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान जो है इसके राज्यपाल हैं। अब इसको अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक जो है इनके मुख्यमंत्री हैं। अगर इसको याद करने का कोई ट्रिक ढूंढें तो बिहार में देखिए होली बहुत खेली जाती है, और होली को शायद फाग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फागुन में होती है इसीलिए उसको जाना जाता है, तो बिहार वाले होली बहुत खेलते हैं, इसी से आप याद रख सकते हैं कि वहाँ पे फागू चौहान जो है उनके त्यौहार के नाम से आप याद रख सकते हैं कि उन जो होली के त्यौहार को वो लोग अधिकतर फाग कहते हैं। ठीक है, तो फागुन के महीने में होता है इसीलिए इसको फागू चौहान के नाम से जाना जाता है जो राज्यपाल है। अगला अगर बात करें यहाँ पे तो जो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या होती है, रायपुर इसकी राजधानी है। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री की इनकी बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल।
और अगर यहाँ पे राज्यपाल की बात की जाए तो अनुसुईया उइके। अब जैसे देखिए अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। अब अनुसुईया उइके वैसे 2 जगह के राज्यपाल हैं। अब राज्यपाल की खासियत ये होती है कि एक साथ 2 राज्यों में राज्यपाल रह सकता है। जैसे मुख्यमंत्री है वो हमेशा एक राज्य का होता है, लेकिन अगर राज्यपाल है तो एक साथ वो 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, उसको मतलब एक्स्ट्रा वर्क मिलता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अनुसुईया उइके जो है, अब इनका वैसे पूरा नाम है सुश्री बोला जाता है, जैसे मायावती के नाम में बोला जाता था वैसे इनके नाम में बोला जाता है। अब इनको आप कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लिखा है छत्तीसगढ़, तो आप ऐसा याद रखिए कि 36 से आपको नंबर 1 याद आ रहा होगा, और सुई से आप याद रख सकते हैं कि सुई थी, 36 सुई थी, ठीक है। ये कोई अगर बीमार हो जाता ज़्यादा तो उसके 3600 सुई लगती है, तो 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और सुई से हो जाएगा अनुसुई, ठीक है। तो अनुसुईया उइके, और जब सुई लगती है तो उई से तो तुरंत आवाज़ आती होगी, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है, तो पहले डर लगने लगता है। तो यहाँ से नाम आप रिलेट कर सकते हैं सुई से अनुसुईया और उइके, ठीक है। और यहाँ पे इनके जो राज्य हो गया वो छत्तीसगढ़ है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी हम लोग रिपीट कर चुके हैं कि भूपेश बघेल है इनके मुख्यमंत्री। फिर अगर हम लोग गोवा की बात करें तो प्रमोद सावंत जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो पणजी जो है इसकी राजधानी है। और गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य, अगर कभी पूछ लिया जाए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो वो राज्य गोवा है, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। और ये पश्चिमी तट पर पड़ता है, कर्नाटक के और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है, ठीक है। इतनी जानकारी भी हम लोग जाने। अब यहाँ पे देखिए याद रखिए इसका नाम जो है, इनके जो राज्यपाल हैं वो है PS श्रीधरन पिल्लई। अब ऐसा याद करिए, गोवा से कुछ आइडिया लग रहा है, गोवा, और वैसे इनके नाम से तो मुझे कुछ आइडिया लग नहीं रहा, संस्कृत के नाम का कुछ गलती ही आएगा मेरे से, तो आप इसको अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इनके नाम में कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा है पिल्लई, तो मुझे तो कुछ और ही आइडिया लग जाएगा, तो इससे उनकी इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गोवा से आप इनको याद कर लीजिएगा, श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के राज्यपाल। फिर अगला बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात की अगर राजधानी की बात करें तो गांधीनगर जो है यहाँ की राजधानी है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें यहाँ पे तो मुख्यमंत्री जो थे इनके रूपानी, मतलब विजय रूपानी इनके मुख्यमंत्री। अगर इनकी अगर बात करें यहाँ पर राज्यपाल की, तो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे गुजरात, अब गुजरात से याद रखिए कि गुजर रहे थे, कौन गुजर रहे थे, तो आचार्य जी गुजर रहे थे। आचार्य मतलब पहले के ज़माने में टीचर्स को आचार्य बोला जाता था, ठीक है। गांव में हो सकता है अभी भी बहुत जगह बोला जाता हो, लेकिन पहले ज़माने में टीचर जो होते थे उनको ही आचार्य बोला जाता था। तो आचार्य जी गुजर रहे थे, तो आचार्य से आपको याद रखना है आचार्य देवव्रत हो जाएगा। और उस दिन वो थे व्रत भी थे, ऐसे याद कर लीजिए, जो आचार्य थे व्रत थे, इसीलिए वो गुजर रहे थे, ठीक है। तो गुजरात से आपका हो जाएगा आचार्य देवव्रत। अगर मुख्यमंत्री की बात करें यहाँ पे तो मुख्यमंत्री विजय रूपानी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की अगर राजधानी की बात करी जाए तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री किसी को इनमें से पता हो तो बताएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और इसकी एक ट्रिक बताई थी याद करने की कि हरियाणवी जो गाने होते हैं वो बड़े मनोहर लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो थे यहाँ कर मुख्यमंत्री थे, CM थे। और अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल इनके बंडारू दत्तानायके। अब इसको किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, देखिए हरियाणा और ये बंडारू लिखा है। बंडारू वैसे क्या होता है कि सब्जी होती है, बंडा बंडा नाम से सब्जी होती है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हरियाणा वालों को जो है वो सब्जी बड़ी पसंद है। कौन सी, एक बंडा नाम से सब्जी आती है, जैसे अरबी जिसको बोलते हैं उसी तरीके होती है, मतलब थोड़ा बड़े साइज़ में होती है। तो कौन सी हरियाणा के लोग हैं उनको बंडारू, मतलब क्या बोलते हैं, बंडा जो सब्जी वो ज़्यादा ही पसंद है। या आप यहाँ से याद कर सकते हैं इसका। दूसरा दत्ता से आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं। ऐसा आप याद रख सकते हैं कि जो हरियाणा में है, हरियाणा में जो है वो क्या बोलते हैं, जो हीरो हैं जिनका नाम में दत्त आता, संजय दत्त, वो गए थे हरियाणा गए थे, ठीक है। तो दत्त से याद रख लेना आप दत्ता, तो दत्ताश्रेय हो जाएंगे, बंडारू दत्ताश्रेय यहाँ के आपके जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री बता चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं अगला लिखता हूँ, फिर उसमें बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए जब आगे के राज्यों को हम लोगों को देखना है, ठीक है। बाकी अभी तक जो मैंने पिछले राज्य बताए हैं, उम्मीद है इनमें से सारे के सारे समझ गए होंगे, ठीक है।
और बाकी फिर से एक बार देखना है राज्यों को। अब एक बार समझ लेते जरा कि राज्यपाल होता क्या है और इसका इलेक्शन वगैरह कहाँ से होता है, कहाँ से चुन के आता है। ठीक है, तो जो राज्यपाल होता है वो केंद्र का एक प्रतिनिधि है। केंद्र का प्रतिनिधि का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक केंद्र सरकार का आदमी है जो राज्यों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन केंद्र को देता है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है राज्यों पर कंट्रोल करने के लिए राज्यपाल खुद नियुक्त करती है। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो मेन काम क्या होता है, ये राज्य का बनाया जाता है लेकिन ये केंद्र के लिए काम करता है। ठीक है, तो जो राज्यपाल होता है केंद्र के लिए काम कर रहा है। अब जैसे हम लोगों को याद करना है इनके बारे में, अगले राज्यों के बारे में और जो बाकी बचे हुए राज्यपाल। तो हिमाचल प्रदेश है जैसे, तो हिमाचल प्रदेश की अब राजधानी मैं पूछूंगा, मतलब जितनी चीज़ें मैं बता चुका हूँ उतनी मैं इन लोगों से पूछने वाला हूँ। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताइए बेटा। हिमाचल प्रदेश राजधानी कैपिटल शिमला सही राजधानी थी इसकी। ठीक है, और इनके अगर बात करें हम लोग मुख्यमंत्री की, तो जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री थे। और अगली अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे इनके राज्यपाल की, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। हम इसको याद कैसे रखें, जैसे मुख्यमंत्री को तो मैंने बोला था कि जैसे हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो ठंडा माहौल है और पहाड़ी है, तो हम लोग जयराम जयराम करते हुए आगे आगे चले जाएंगे। अब इनको याद करना है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, मतलब राजेंद्र जो थे, राजेंद्र प्रसाद जब हिमाचल प्रदेश गए थे तब ये जयराम जयराम करते हुए गए। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश कौन गए थे, राजेंद्र। ठीक है, और क्या करते हुए गए थे, जयराम। आप जयराम जयकारा भी समझ सकते हैं, या लोग निकलते समय नहीं बोलते राम राम जयराम ऐसे बोलते हैं, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। तो जयराम से आपको याद रखना है, यहाँ पे जयराम ठाकुर जो है इनके मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल आपके यहाँ से हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, अगर सेकेंड नंबर पे अगर यहाँ पे बात की जाए तो लिखा है मणिपुर, और मणिपुर की अगर राजधानी किसी को याद हो तो बताएं। इम्फाल राजधानी है मणिपुर की। और अगर इसकी बात करें हम लोग मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह होते हैं। एन वीरेंद्र सिंह से आपको एक ट्रिक इसमें बताई गई थी, जैसे इन लोगों को मैंने बताई थी, आप तो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे अगर, तो इसमें बताया गया था कि मणि से आप याद रख सकते हैं मणि, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो मणिपुर लिखेंगे, तो मणि बिना सब कुछ वीराना रहता है, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि मणि जो है उनके मुख्यमंत्री मणिपुर के वीरेंद्र सिंह हो जाते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे बात करें नजमा हेपतुल्ला, तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा नाम जो है कठिन दिख रहा होगा, लेकिन हम इनको डॉक्टर से रिलेट कर सकते हैं, अभी तक कोई डॉक्टर मिला नहीं है। ठीक है, तो मनी बिना जो है सब वीराना रहता है, डॉक्टर वॉक्टर कोई साथ नहीं देता। ठीक है, तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जो है यहाँ की जो है वो हो जाएंगे आपके राज्यपाल। तो राज्यपाल किनके हैं, ये मणिपुर। ठीक है, फिर अगला अगर आप बात करें यहाँ पे मेघालय की किसी को राजधानी इनमें से पता हो तो बताओ। शिलोंग इसकी राजधानी होती है। और अगर बात करें हम लोग इसके मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन होते हैं इनके, कोनराड संगमा। ठीक है, कोनराड संगमा इनके मुख्यमंत्री होते हैं। अब जैसे इसकी याद करने की ट्रिक बताई थी, तो मेघालय आप यहाँ से याद कर सकते हैं मेघा। ठीक है, नाम में लिखा मेघा। अब मेघा के संगमा कौन था, तो अगर उनके नाम से मतलब उनके साथ में कौन था, मेघालय से तो उनका नाम हो जाएगा। और कोनराड संगमा, तो संगमा कौन था, मतलब उनके संग में कौन था। ठीक है, मेघा के संग में कौन था, मान लो ये कहीं गई होंगी घूमने, तो इनको किसी ने देख लिया तो पूछा होगा कि मेघा तुम्हारे साथ कौन था, तो संग में कौन था, तो यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर अगला बात करें यहाँ पे इसके राज्यपाल की बात करें, तो सत्यपाल मलिक इनके राज्यपाल हैं। अब जैसे उनसे घर वालों ने पूछा कि मेघा तुम्हारे संग में कौन था, ठीक है, और उनसे बोला कि सच बताना, सत्य बताना, तो सत्य से समझ लीजिए आप कि सत्यपाल मलिक जो है। ठीक है, अब वो मलिक जो है वो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके मालिक ही तो हैं, जो मेघा है उनके मालिक ही तो होंगे एक तरीके से। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि सत्यपाल जो मलिक है ये आपके यहाँ के राज्यपाल। ठीक है, फिर अगला अगर बात करें यहाँ पे नागालैंड की राजधानी कौन सी है, कोहिमा इसकी राजधानी है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें हम लोग मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जो है इनके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और अगर बात करें इनके राज्यपाल की, तो हरी बाबू। ठीक है,
इनके अगर, अच्छा मैंने मिजोरम छोड़ दिया शायद, ठीक है, अभी मैं इसको रिपीट कर लूँगा। अगर नागालैंड की बात करें, देखिए नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो RN रवि हैं, ठीक है। और अभी इसकी राजधानी जैसे मैंने बताई है यहाँ पे, राजधानी इसकी बताई है नागालैंड की कोहिमा इसकी राजधानी होती है, ठीक है। राज्यपाल इसके बताए नेफ्यू रियो। और अगर बात करें यहाँ पे राज्यपाल है RN रवि। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, नागालैंड से आपको नाम कुछ आइडिया लग रहा होगा नाग से, ठीक है, नागालैंड से आइडिया लग रहा होगा नाग से। और नेफ्यू रियो तो मतलब जैसे रवि था, ऐसे याद करिए, रवि ने देखा और उसने कहा यो रियो मतलब ये, ठीक है। तो यो रियो मतलब ये है, तो यो रियो से आप समझ जाइए कि नेफ्यू रियो जो है वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और किसने देखा था, तो रवि ने देखा था, तो यहाँ से RN जो रवि हो जाएंगे आपके और राज्यपाल हो जाएंगे। और किसके थे, नागालैंड। और अभी मैंने जिसको छोड़ दिया था जैसे ये मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी किसी को इनमें से पता हो तो बताएं। मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। और अगर इसके बात करें मुख्यमंत्री की, तो इनके नाम में जैसे लिखा है देखो जोरम, तो जोरम थंगा जो है इनके मुख्यमंत्री की। और अगर फिर यहाँ पे बात करें हम लोग राज्यपाल, तो उनका नाम है हरि बाबू कंबमपति, ठीक है। थोड़ा नाम बड़ा खराब लग रहा है इसे, लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं। तो मिजोरम देखिए, अब अभी जैसे उनका नाम था अभी क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री का जो नाम था आपका जोरम तंगा था, अब इनका नाम है हरि बाबू। तो इनको जोरम तंगा और हरि बाबू को एक साथ अगर रिलेट कर ले तो आसान हो जाएगा, यहाँ से जोरम से, ठीक है। तो अगर हरि के आप गुणगान गाएंगे, ठीक है, हरि के गुणगान जोर जोर से हरि के गुणगान गाएंगे तो जल्दी बाबू बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर हरि के गुणगान जोर जोर से गाएं, जोर से हो जाएगा आपका जोरम मतलब मिजोरम, ठीक है। और किनके गुणगान गाएंगे, हरि के, तो क्या फायदा होगा, बाबू बन जाएंगे, ठीक है। और बाबू बनेंगे तो बाद में शादी वादी हो जाए तो किसी न किसी कमबख्त के पति भी बन जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कम्बम पति और हरि बाबू कम्बमपति जो है ये राज्यपाल। उम्मीद है आराम से याद हो चुका होगा, आसान था। नागालैंड हम लोग पढ़ चुके हैं। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा की राजधानी जो होती है वो क्या होती है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और अगर इनकी बात करें हम लोग मुख्यमंत्री की, तो नवीन पटनायक जी जो है यहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और शायद अगर मैंने गलती से, अभी मुझे पता चला है कि मैंने फ्लो में बोल दिया था कि जो बिहार है उसके भी यही मैंने बता दी, तो बिहार के नीतीश कुमार, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो उड़ीसा की अभी मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक है, राजधानी जो है, ठीक है, भुवनेश्वर है। और अगर याद करें इनके राज्यपाल की, तो इनके नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। अब उड़ीसा से गणेशी लाल को कैसे कनेक्ट करना है, अब ये देखिए, इनके साथ में मैं राज्यपाल एक बार इनका लिख देता हूँ, फिर कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। नवीन पटनायक, ठीक है। अब जैसे उड़ीसा से कुछ आइडिया लग रहा है, उड़ीसा से उड़ने वाली फीलिंग आ रही, बस एक ही फीलिंग आ सकती है, उड़ने वाली। तो देखिए उड़ते थे, कौन उड़ते थे, गणेश जी उड़ते थे। गणेश जी के पास शक्ति है, कहीं भी उड़ सकते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल जो है इनके तो गणेशी लाल। और अगर बात करें यहाँ पे इनके मुख्यमंत्री की, तो नवीन पटनायक। अब इनको कैसे याद रख सकते हैं, नवीन मतलब नए नए गणेश जी जब थे, छोटे बचपन के समझ लीजिए, तो बहुत उछल कूद मचाते थे, उड़ते रहते थे, ठीक है। तो नवीन से नए हो जाएंगे, उड़ीसा से आप आइडिया लगा सकते हैं, उड़ीसा से जो है उड़ते रहते थे, नवीन मतलब नए नए जब थे, गणेश जी मतलब जब गणेश लाल इनका नाम हो जाएगा, तो राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ अभी क्लियर हो गई। किसी को अगर अभी फिर से इसमें से पूछना हो तो पूछ सकते हो, फिर मैं बाकी आगे चलने वाला हूँ, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है। पंजाब से अगर बात करें तो पंजाब के अगर राजधानी की बात करी जाए सबसे पहले, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। जैसे पंजाब दो है, एक अपना भारत में पड़ता है पंजाब और दूसरा पाकिस्तान में पड़ता है। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय क्या था कि पाकिस्तान और भारत जो है उसके पहले इनकी बाउंड्री नहीं बनी थी, 3 जून को इनकी बाउंड्री बनी थी, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि पाकिस्तान बड़ा एरिया था, तो जब इनकी बाउंड्री या सीमा बनाई गई थी तो उसमें 20 से सीमा बनाई गई, तो कुछ उधर से पंजाब रह गया और कुछ इधर का पंजाब रह गया, इसलिए इनके पंजाब जो है 2 है, एक पाकिस्तान की तरफ है और एक भारत की तरफ, ठीक है। और जैसे अभी इसकी राजधानी भारत में, तो इसकी राजधानी जो है चंडीगढ़ है। अब उधर वाली की मुझे कोई आइडिया नहीं फिलहाल। अगर इसके राज्यपाल की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इनके राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अगर राज्यपाल की बात करें तो VP सिंह बदनौर है। अब इसको कैसे याद रखना है, ये देखिए, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब
इसको ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि अमरिंदर सिंह के बीपी बढ़ गया, ठीक है। तो अमरिंदर सिंह के क्या हो गया, बीपी बढ़ गया। तो बीपी, जैसे बीपी होता है लेकिन हम लोग वीपी याद रखेंगे, ठीक है। तो वीपी से आप आइडिया लगा लेंगे, आगे वीपी सिंह बदनौर है। एक दो बार नाम को जब बोलेंगे तो फिर जैसे आधा नाम आएगा तो बाकी पूरा अपने मन से आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जो अमरिंदर सिंह है इनके बीपी बढ़ जाता था भाई। अब जब रिटायर हो जाएंगे तो बीपी बढ़ गया होगा, क्योंकि रिटायर होने के बाद ही मुख्यमंत्री बने होंगे, ठीक है। तो इनका बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी से आपको याद रखना है वीपी सिंह बदनौर। और अगर लास्ट पे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे राजस्थान लिखा हुआ, देखिए राजस्थान। अगर इसकी राजधानी की बात करी जाए तो राजधानी इनकी कौन सी है, जयपुर राजधानी है, सही जवाब है, ठीक है। जयपुर इसकी राजधानी, जिसको पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और अगर इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत जो है इनके मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्रा जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए अशोक जो थे उन्होंने बहुत दिनों तक राज किया था, ठीक है। अशोक जो थे एक प्रतापी शासक थे, जो है मौर्य वंश के थे, उन्होंने बहुत दिनों तक राज किया था। तो आप उन्हीं से याद रख सकते हैं कि राज किया था किन्होंने, अशोक ने। तो अशोक जो हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और कलराज जो कलराज मिश्रा हो जाएंगे वो यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे के भी कुछ नाम और बचे हैं, उसको और देख लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला अगर बात करें हम लोग तो सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी क्या होती है, गंगटोक राजधानी होती है, ठीक है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो PS गोले जो है आपके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद जो है वो राज्यपाल है। अब इसको याद कैसे रखना है, आप ऐसा याद कर लीजिए, सिक्के जो होते हैं, ठीक, एक तो गोल होते हैं, तो गोल से बन गया गोले, और गोले हो गए जो है मुख्यमंत्री। और गंगा जी जैसे ही होती है, हिंदुओं का तो मान्यता है बिल्कुल सिक्का इसे धनाधन फेंकने लगते हैं, ऐसे पूरे जेब के अगर सिक्के भरे हो तो सब फेंक देते हैं, ठीक है। तो सिक्के कहाँ फेंकते हैं वो लोग, गंगा जी में फेंकते हैं। तो गंगा से आपको याद रखना है गंगा प्रसाद जो राज्यपाल है। और सिक्के गोल होते हैं तो गोले PS गोले जो हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर अगर यहाँ पे बात करें तमिलनाडु की, ठीक है, तो अगर तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी क्या होती है, चेन्नई राजधानी है, सही जवाब है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री कौन है चेन्नई के, ठीक है। तमिलनाडु के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो MK स्टालिन जो है वो मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की देखिए बात करते हैं, बनवारी लाल पुरोहित। अब इसको किसी न किसी तरीके से हमें याद करना है, तमिल, ठीक है। अगर तमिल से कुछ आइडिया लगाया जाए और बनवारी से तो कुछ काम हो सकता है। तमिल से आप ऐसा याद कर सकते हैं कि तू मिल, तमिल तू मिल, ठीक है। तो तमिल से हो जाएगा तू मिल, और तू मिल तो किससे बोला जा रहा है, बनवारी से बोला जा रहा है। बनवारी कौन है, बनवारी भाई किसी का नौकरी हो सकता है, ज़्यादातर वैसे नाम बनवारी जो है वर्कर्स के होते हैं जो काम हम किसी के यहाँ करते हैं, ठीक है। तो बनवारी लाल जो है उनसे बोला गया कि तू मिल भाई, अब तू काम पे नहीं आ रहा ना तो तू मिल। तो तुमिल से हो जाएगा, तुमिल से तमिलनाडु, और जो राज्यपाल हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे। देखिए इसमें मैं जैसे नाम किसी का ले रहा हूँ तो नाम केवल मैं याद करने के पर्पज़ से ले रहा हूँ, आप इसमें दिल से बात ये ना लें, केवल मेरा एक उद्देश्य है उसको याद करने का, बाकी किसी की इंसल्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अगला अगर बात करें यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा की अगर राजधानी की बात करें तो क्या है राजधानी, अगरतला, सही जवाब है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री क्या है यहाँ के त्रिपुरा के, विप्लव कुमार देव जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। इसको कैसे याद किया जाए, त्रिपुरा तो विप्लव कुमार देव, तो देव से याद रखना है आपको देवता। तो विप्लव, विप्लव आप समझ सकते हैं किसी शायद परेशानी वगैरह को विप्लव वगैरह बोला जाता है। तो अगर आप देव जी से सत्य नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो विप्लव आ जाएगा, ऐसा अभी आइडिया लगा सकते हैं। तो त्रिपुरा के हो जाएंगे विप्लव कुमार देव, और कब सत्य बोलना उसको। एक और सत्य नाम से मिला था सतपाल मलिक, ठीक, जो आपको उसमें बताया गया था कि जो मेघालय वाले सीन कुछ बताया गया था उसकी स्टोरी। तो मेघालय के जो राज्यपाल थे वो सतपाल मलिक थे, इसके हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। फिर अगला अगर बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड की राजधानी क्या होती है, देहरादून। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो सॉरी मुख्यमंत्री की बात करें तो क्या होते हैं, ठीक है, धामी जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री। और अगर इनको बात करें हम लोग राज्यपाल की, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे,
श्रीमती बेबी रानी मौर्य। तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अभी उत्तराखंड में क्या हुआ था कि घूमने वाली बहुत अच्छी जगह है उत्तराखंड, जहाँ से गंगा जी निकलती है, यमुना नदी भी निकलती है, ठीक है, रामगंगा नदी निकलती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब मंदिर यहीं पर है। तो जो उत्तराखंड में है, यहाँ घूमने के लिए कोई बेबी भी गई थी। बेबी मतलब छोटे बच्चों को इसे बोला जाता है, ठीक है। बेबी जो थी वो रानी जैसी थी, वो भी गई थी। तो बेबी रानी जो है मौर्य आपके राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। फिर से आप एक बार आइडिया लगा सकते हैं क्या हुआ था। उत्तराखंड में घूमने की जगह बढ़िया, बद्रीनाथ का मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर, वहाँ घूमने के लिए कौन गया था, छोटी सी बेबी गई थी, ठीक है, उसका नाम क्या था, रानी। तो बेबी रानी मौर्य जो हो जाएगा आपका राज्यपाल हो जाएगा। फिर अगर बात करें यहाँ महाराष्ट्र की, तो इसकी राजधानी क्या चीज़ है, मुंबई इसकी राजधानी है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिर अब देखिए इनको कैसे याद रखें। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। अब ऐसे याद रखना है, जो उद्धव ठाकरे थे लगभग इनकी सरकार जाने वाली, इन्होंने होशियारी कर ली किसी तरीके और इनकी सरकार बच गई, ठीक। तो होशियारी से आप याद रख सकते हैं, होशियार जैसे होता है ना, होशियार थे तभी बच गए, तो होशियार से आप याद रख सकते हैं कोश्यार, ठीक है। तो फुल नेम हो जाएगा भगत सिंह कोश्यार, ठीक है। तो अगर एक बार बात करें क्या बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, ठीक है। उद्धव ठाकरे कैसे है, होशियार है, होशियार से आपको याद रखना कोश्यार, ठीक है। तो उद्धव ठाकरे होशियार है, होशियार से याद रहेगा कोश्यार। तो भगत सिंह कोश्यार जो है इसके राज्यपाल हो जाए, ठीक है। अगला अगर यहाँ पे बात करें कर्नाटक की, तो वैसे आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके एक दिन पहले जस्ट कर्नाटक के जो है मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी फिलहाल नए जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं बने हैं। अगर पुराने वाले की बात करें तो येदियुरप्पा जी थे, उन्हीं का नाम था मुख्यमंत्री के नाम पे। अब उनकी जगह कोई जब तक नया नहीं बनता है तब तक अभी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए जैसे कर्नाटक है, तो इसमें कर्नाटक में क्या लिखा है, थावर चंद्र गहलोत, ठीक है। अब इसको कैसे आइडिया लगाया जाए, थावर से आपको कुछ आइडिया लग रहा है, ठीक है। अब ऐसा आप याद रख सकते हैं कि जो थावर से आपको याद लगा होगा थापड़ या थप्पड़, ठीक है, थावर थप्पड़ एक जैसे कुछ प्रोनाउंसिएशन है इनका, ठीक है। तो क्या होगा कि जो कर्नाटक से आपको नाम याद आ रहा होगा नाटक, तो नाटक में थप्पड़ अप्पड़ तो मारते रहते हैं, ठीक है। तो नाटक में क्या होता है, थप्पड़ मारते रहते हैं। थप्पड़ से आपको याद रखना थावर चंद्र गहलोत, ठीक है। याद हो गया ना, याद हो गया ना, ठीक है। तो अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची राजधानी। और इसके अगर बात करें हम लोग मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री क्या है, ठीक। एक अभी आपको मैंने बताया था एक और दो जगह जो थे असम में और यहाँ पर, इन दोनों के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत है, उनका हेमंत लिखा था, इनका नाम है हेमंत, ठीक है। तो हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात करें राज्यपाल की तो रमेश बैस है। अब रमेश बैस को कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब झारखंड में क्या होता है, बैस से आप याद कर लीजिए एस, तो हेमंत बहुत ऐश करता है, ऐश करता है मतलब बैस, ऐश बैस, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में उसका मन थोड़ा कम लगता है, ऐश करता है, ठीक है। तो ऐश से आपको याद रखेगा बैस। और हेमंत तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, बैस आपके रमेश बैस जो हो जाएंगे वो यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। अगली बात करें अगर तो केरल की अगर बात करें यहाँ पे राजधानी की, तो राजधानी क्या है केरल की, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी। और अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो क्या मुख्यमंत्री है, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री। अगर आपको याद करना है इसको कैसे, तो आरिफ मोहम्मद खान। अब देखिए जरा इसको कैसे याद रखें, याद करिए इसके, अभी मैंने बताया था पिनराई बताया था, पिनराई विजयन, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगाएं, देखिए राई लिखा है, केरल से आप समझ लीजिए कि करेले, ठीक है। तो करेले में क्या पड़ती है, राई पड़ती है, ठीक। राई और खान से याद रख लीजिए कि उसको खाया जाता है, खान। तो केरल को आप याद रखेंगे करेला,
और यहाँ से राई से हो जाएगा आपका पिनराई, और उसको खाते हैं, कौन खाते हैं? आरिफ मोहम्मद जी खाते हैं। खान मतलब खाने वाली चीज़, ठीक है। तो आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगर अगला बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ से। अब सब यूपी वाले हैं यहाँ पे, तो उनको आसानी से पता होगा कि राजधानी इसकी क्या है। अगर बात करें यहाँ पे मुख्यमंत्री की, तो कौन से मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। काफ़ी लोग खुश भी हैं, काफ़ी लोग उनसे दुखी भी हैं। यहाँ तो सारे दुखी हैं, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ। और देखिए वो बड़े आनंद में रहते हैं, बस हम लोगों पे ध्यान नहीं देते, अपना तो आनंद में है, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल जो है राज्यपाल हो जाए, राज्यपाल भी याद हो गया है और मुख्यमंत्री भी याद हो चुके हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री से आपको याद है कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और बड़े आनंद में रहते हैं, बाल बाल घुटा के आनंद में रहते हैं, बस ध्यान नहीं दे रहे इधर। अगला बात करें अगर यहाँ पे, तो तेलंगाना है। तेलंगाना की राजधानी अगर बात करें तो कौन सी राजधानी है? हैदराबाद, सही जवाब है, हैदराबाद इसकी राजधानी है। और मुख्यमंत्री आपको बताया था एक ट्रिक से, के चंद्रशेखर राव। अब देखो इसको कैसे याद कराया था, इसको भी समझिए कि जैसे चंद्रशेखर थे वो हमेशा अपनी मूंछों पे ताव देते रहते थे, ठीक है। तो वो हाथ में तेल लगाए रहते थे, तभी ऐसे ताव देते रहते थे, नहीं ऐसे ऐसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो चंद्रशेखर से आपको याद रखना है के चंद्रशेखर राव, ठीक। और यहाँ पे आपको इनके राज्यपाल से अगर देखे रिलेट करें तो वो लिखा है यहाँ पे सौंदराजन। सौंदराजन से आप थोड़ा सा देखें तो सौंदर लिखा है यहाँ पे, सौंदर्य, ठीक है। तो उससे क्या होता था, वो बड़े सुंदर लगते थे, ठीक है। जब वो अपने मूंछों पे ताव देते तो बड़े सुंदर लगते थे। कौन सुंदर लगते थे? चंद्रशेखर। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तेलंगाना के। थे क्या मतलब है, के चंद्रशेखर राव जो है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे और बड़े सुंदर लगते थे। सुंदर से हो जाएगा सौंदराजन। और आगे उसी के जैसे, अब देखिए आप तेलंगाना से शुरू हुए तो तमीली साई, आगे तमीली साई लगा सकते। देखिए आपको क्या होता है पेपर में कि जरा से उनके नाम की हिंट पता होनी चाहिए। नाम का अगर उसके एक दो वर्ड पता है तो आप 4 ऑप्शन में से क्लिक कर जाएगा आपका दिमाग कि कौन सा आंसर सही है। तो तेलंगाना के क्या होते हैं? के चंद्रशेखर राव हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। सुंदर से हो जाएगा सौंदराजन, ठीक है। तो तमीली साई सौंदराजन जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। अगर बात करें नेक्स्ट पे, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें, भोपाल इनकी राजधानी है, ठीक है। और अगर राज्यपाल की बात करें यहाँ पे, तो देखिए राज्यपाल का इनका नाम थोड़ा ज़रा खतरनाक दिख रहा है। इसमें 2 बार भाई भाई आया है, ठीक है, मंगू भाई और छगन भाई पटेल। मंगू भाई, छगन भाई पटेल। अब इसको याद कैसे रखना है? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। अब ऐसे याद रख लीजिए कि मंगू और छंगू दोनों भाई जो गए थे वो, ठीक है, शिव के पास गए थे। मध्य प्रदेश से आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। और उन शिवराज सिंह से आप याद रखिए कि शिव के पास, जब शिव जी हैं उनके पास 2 भाई गए थे, एक मंगू एक छंगू। तो मंगू से आप याद रख लीजिएगा मंगू भाई, और छंगू से याद रख लीजिए छगन भाई, ठीक है। क्या आपको अगर मंगू भाई भी याद रह गया तो काम तो हो ही जाएगा पेपर। तो मंगू और छंगू जो 2 भाई थे वो गए थे शिव जी के पास, तो शिव से हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के हैं। और मंगू भाई और छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल। और अगर लास्ट की बात करें यहाँ पे तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी है? कोलकाता इसकी राजधानी है। और अगर इसके मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री अभी फिर से क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी जो है इनके मुख्यमंत्री फिर से चुनी गई। काफ़ी संघर्ष हुआ वहाँ पे। और उनके अगर बात करें, देखिए आप जगदीप धनखड़ जो है वहाँ के राज्यपाल है। अब इसको कैसे याद करें, तो इसकी ट्रिक, तो देखिए जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए तो उस समय क्या हुआ, बीजेपी और जो उनकी पार्टी है टीएमसी मतलब ममता बनर्जी की, तो इनमें बड़ा पैसा खर्चा हुआ, धन को खर्चा हुआ। तो धनखड़ मतलब धन खर्च, ठीक है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना हुआ। तो धनखड़ से आपको याद रखना है, धनखड़ आप याद रखेंगे, आगे उनके जगदीप और, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ उनका फुल नेम है। और यहाँ पे अगर बात करें किसके थे, वो पश्चिम बंगाल के थे। क्या ट्रिक है हम लोगों ने इसके अपनाए, तो धन खूब खर्चा हुआ है, धन खर्चा से हुआ धन हो गया और खर्चा से बन गया खड़, तो धनखड़ हो गए, ठीक है। अब आगे आप नाम और लगा लेंगे जगदीप धनखड़, 1-2 बार आप बोल के इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। पश्चिम बंगाल जो थे। अब ये लास्ट जो है हम लोगों का यहाँ से आज से मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक बार मैं फिर से कंप्लीट करा चुका हूँ।
ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बाकी तो लोग पढ़ ही रहे हैं, इनको अच्छा लगेगा तभी आएंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो आएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप यहाँ नज़दीक से ही कहीं से हैं तो चाहें तो आप कोचिंग सेंटर भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ये बैच शुरू किया है, और इन लोगों का भी बिल्कुल बेसिक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंटर पास आउट है ज़्यादातर इसमें से, ठीक है। तो इसीलिए मैं बेसिक से ही शुरू मैंने किया है। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, अभी आगे की वीडियो में आपको मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। तो अभी अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा इनको सबको बाउंस हो जाएगा, फिर बाउंस हो जाएगा तो आधे ज़्यादा कल से गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत अभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।